जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में आज का जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1857 में। ऑप्शन सी 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का विरोध हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब जो थे वो थे वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ताप्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ताप्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो ताप्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग ताप्या टोपे का वास्तविक नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो होता है नाना साहेब। कानपुर से भारत में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है भगत सिंह ने निम्नलिखित में से भाग नहीं लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन ए रंगून में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 की गदर से प्रभावित नहीं हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन बी चित्तौड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह था 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था 1857 का विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वो था चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की? निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है चार्टर अधिनियम 1833। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए 1857। तो यह जो इंपॉर्टेंट वीडियो था यह था 1857 की क्रांति का। जो भी क्वेश्चन थे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अब जो चाहें तो वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।